हेलो बच्चों, आज हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने जा रहे हैं। और मैक्सिमम मिनिमम के अंदर बहुत सारी फेजेस हैं, बहुत सारी कंडीशन है। हम डिस्कस सभी करेंगे, पर जो पढ़ाई करेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड ही करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके टीचर्स जो भी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन सभी ने आप लोगों को फॉर्म्स के बारे में बताया होगा, कंडीशंस के बारे में बताया होगा, जिनके अंदर हमने बेसिकली किन चीजों के बारे में बात करी है। हमने बातें करी है एप्लीकेशन के कंसेप्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको पिछले साल के जो पैटर्न है या उसकी अगर ऊपर बात की जाए, तो एक ही क्वेश्चन जिसके अंदर से 5 मार्क्स कर दिए गए थे और उसके 4 क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड। यानी कहने का मेरा मतलब है एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, यानी 5 वैल्यू क्वेश्चन बनाए गए। यानी अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो उस पैटर्न से ही वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और हम अभी एप्लीकेशन बेस से स्टार्ट करेंगे टॉपिक, यानी हम 13 ऑनवर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कहाँ से 13 ऑनवर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली प्रॉपरली कहा जाए तो 17 ऑनवर्ड है, ठीक है। इससे पहले जनरल क्वेश्चन जो आपको आइडिया देते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, जो हमें पढ़ना है और जिस तरीके से पढ़ना है। हमारे पास मैक्सिमम, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमम और मिनिमम का है। क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम का है। पर एक्चुअल में मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो तरीके से अगर हम बात करें तो सिंगल पैटर्न नहीं है। मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी फॉर्म्स है। एप्लीकेशन के ऊपर आता है, एप्लीकेशन, ठीक। दूसरा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्स मिन आता है। और आपको पता है इसके अलावा आता है लोकल मैक्सिमम। यानी कई तरीके हैं मैक्सिमम मिनिमम को डिस्कस करने। जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो खासकर एप्लीकेशन से आए। यानी नीचे वालों के आसार ऐसे नहीं, हम मना नहीं कर सकते कि नहीं ही आएगा, या ऐसा कहा जाए कि पक्का नहीं आएगा, ये कहना गलत है। पर एप्लीकेशन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद है। अब हम बात करें कि सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे करा जाए, क्या लॉजिक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। द फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, एप्लीकेशन वाली फॉर्म से जितने भी एप्लीकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको मिलेगी, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दो चीजें होंगी। क्या होंगी बेटा? दो चीजें होंगी। द फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एप्लीकेशन में दो चीजें होंगी। एक गिवन कंडीशन और एक जिसे हम मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं। दो फॉर्म होगी, एक गिवन कंडीशन होगी, एक जिसे मैक्सिमम मिनिमम करें। अगर हम बात करें तो गिवन में भी दो सिचुएशन होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट और एक क्या होती है? इनडायरेक्ट। ओके, यहाँ स्पेशल बात, जिसे हमें मैक्सिमम कर या मिनिमम करना है
उसी के वेरिएबल को एक्चुअल वेरिएबल कहते हैं, यानी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। दिस कंडीशन, दिस फॉर्म वेरिएबल this form variable used as actual variable। और जो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं उसी पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी फॉर्म पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन पे मैं इन चीजों को समझा रहा हूँ। भाई कैमरा किसी के ऑन नहीं हो रहे, भाई क्या बात है, कैमरा ऑन कर लीजिए। ये ना बेटा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक। अब आपने क्या देखना है, कह रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, तो हमारे पास ऑलरेडी बताया गया है कि गिवन, देखो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या आइडेंटिफाई करना है, गिवन पार्ट। तो आपको नजर आ रहा है कि एक्स और वाई दो क्या है, पॉजिटिव नंबर, और साथ में इनका सम दिया हुआ है जो क्या है 60 है ना। अब यस सर, इस वाले पार्ट को हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है, ऐसे पी मान लिया, क्या मान लिया, पी ना, अब दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ कंडीशन, हमारे पास जब ऐसे क्वेश्चन गिवन होते तो हम करते क्या है, हम जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है उसी के वेरिएबल को एक्चुअल वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एक्चुअल वेरिएबल है, वाई वेरिएबल। अब यहाँ पर भी क्या है, वही वेरिएबल है ना। तो पहली नीड होती है हमें कि हमें जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है उस वाले पार्ट को सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सिंगल वेरिएबल फंक्शन किसकी हेल्प से बनता है, हमेशा गिवन की हेल्प से बनता है। एक्स की वैल्यू निकालो, किसकी हेल्प से बनता है, गिवन की हेल्प से बनता है। तो 60 माइनस वाई, वाई क्यू, किसी को भी रिमूव कर सकते हो, एक्स को या वाई को, दोनों में से किसी को। अब आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो फॉर्म है वो सिंगल वेरिएबल फॉर्म है ना, सिंगल वेरिएबल फॉर्म। याद रखना, बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट हैव टू मेक द सिंगल वेरिएबल फॉर्म with the help of the given equation। सर यहाँ y की पावर 4 हो जाएगी। हाँ, y की पावर 4, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके विद रिस्पेक्ट, y के विद, याद रखना जो वेरिएबल होगा सिर्फ उसी के विद रिस्पेक्ट डायरेक्टली होगा, ठीक है। कहीं x लिख के आ जाओ। यस सर। तो dp by dy, दिस इज 180 y स्क्वायर 4y put dp upon dy equal to 0 to find the value of y। जिस वेरिएबल, सर मतलब जैसे इंटरवल निकालते थे वैसे करना। हाँ वैसे ही है, कुछ प्रोसेस वैसा ही है, तो कुछ चेंज। अब हमारे पास क्या है, अब हमने 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0, 4 वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो कितना हो गया 45 माइनस वाई, तो यस और नो, यस सर। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, और एक 0 आ गई and y
ठीक। Yes, sir. अब क्वेश्चन में वापस जाओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इसको क्या करना है, मैक्सिमम टू। एक बार बताओ, यहाँ पे दो फॉर्म, अगर मैं y को 0 लेता हूँ, इनकेस y, ध्यान रखना जितनी वेरिएबल होगी, जितनी बार वेरिएबल क्योंकि उतनी वैल्यू निकलेगी। अगर मैं 0 लेता हूँ तो अगर y 0 हो गया तो पूरा फॉर्म 0 ले जाएगा। यस सर। जब ये 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो सकता है? नो सर। नहीं हो। तो हम क्या है, इग्नोरिंग लिखेंगे, इग्नोरिंग y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे इग्नोर कर दिया तो आपके पास क्या है, नाउ वी हैव y इक्वल टू 45। अगर y इक्वल टू 45 है तो यहाँ से x की वैल्यू 15 आ जाएगी क्या? हाँ या ना? y इक्वल टू, यस सर। देन x इक्वल टू 15। अब अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो बच्चों आपके पास क्या मिलेगा, ये रही फॉर्म थी ना, तो क्या होगी 360y और 4 3 12, टू, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन, सॉरी, डी पी वाई डी वाई। अब यहां से कॉमन निकाल लो तो 12y कॉमन आ जाएगा, 30 माइनस वाई। अब एट y इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास, 45, पुट करो, तो 12 इंटू 45 इंटू माइनस का 15, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है क्या? यस सर। सो इट इज मैक्सिमम। ठीक है, सर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा हमेशा। हाँ, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, डबल नेगेटिव। हेंस x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 45 is required इंटीजर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सभी को क्लियर हुई बातें या नहीं हुई? जल्दी बोलो। यस सर। अब एक बात समझो, सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा कैसे, समझ में नहीं है। बच्चों को पूछेगा कि एट विच वैल्यू, क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन है एट विच वैल्यू दिस फंक्शन, क्वेश्चन पूरा लिखा होगा, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। तो x की वैल्यू पूछ ली ना उसने, x की वैल्यू पूछ ली ना, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो आंसर 15 होगा। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? नहीं नहीं, x की वैल्यू आ रही है, इंटीजर की वैल्यू पूछ ली, तो उसके बाद वो कहेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में x और y की वैल्यू डालकर आंसर चेक कर लेना होगा। ठीक है, हाँ या ना? सर जैसे कि अगर सर जैसे वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, देखो मैक्सिमम कहाँ हुआ, वो पॉइंट x और y हो गया, पर मैक्सिमम वैल्यू समझ नहीं आया। पूछ कर रहा है तो उस फंक्शन में जिसको मैक्सिमम करना था उसके अंदर उन वैल्यू को डालकर उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो पूछ। आई बात समझ में? यस सर सर। समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो।
अरे बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो इसी पूरे क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछ लिया कि एट विच वैल्यू, एट विच कंडीशन एक्स और वाई दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली ना, तो ये वैल्यू है, ये पूछा ना। यस सर। फिर वो बोल सकता है व्हाट इज द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगी एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आप एक्स और वाई की यहाँ वैल्यू डालेंगे तभी ना पता चलेगा वो क्या है। वाई क्यों? ठीक, अब वो पूछ लेगा, इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है। मतलब जो भी कंडीशन बनेगी, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो इस पूरे प्रोसीजर में से ना कोई भी 3 क्वेश्चन उठा के पूछ। ओके सर। ठीक है, यस सर। सभी बच्चों देखो, जिन बच्चों का नहीं हुआ कैमरा ऑन कर लो पहले फटाफट फटाफट। देखो क्या रखा है, 2 पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and sum of whose cubes are minimum। ठीक, तो भाई हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 16। ये गिवन कंडीशन हो गई, और उनके जो क्यूब्स है यानी एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब, उसे हमें मिनिमम शो कर, यानी इसको मिनिमम कर। ये बात क्लियर हो गई सभी को। यस सर। वाई को रिमूव किया एक्स की टर्म में, तो 60 माइनस एक्स का होल। हाँ भाई या नहीं, क्लियर हुई बात या नहीं हुई यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक हो गई है। सिंगल वेरिएबल हो गया। यस सर। अब सर हम डिफरेंशिएट कर। हाँ सर 8 आ रहा है इसका आंसर। हाँ हाँ, सर इक्वेशन आ रही है वो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 128 आ रही है, तो इसके बाद से बता वेट दो कैसे वेट करना है। वेट 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 वेट, तो जल्दी क्या है, रुक जा वेट। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आई? सर माइनस कैसे प्लस होगा ना? अरे भाई पावर का डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन का भी तो करोगे, तुम्हारे समझ नहीं आएगा क्या? अच्छा ओके सर, सब पता चल गई गलती कहाँ है। 3 निकला, अदिति इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। यस सर। यस सर। कर सकते हैं ना? यस सर। मैंने इसको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करा तो उससे ठीक ही आएगा ना। टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, देखो ये इतना आसान हो गया। अभिनव समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? अरे आया नहीं आया बच्चों? हो गया। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे इसको ds अपॉन dx 0 के इक्वल, इसलिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधा नहीं आ गया, 8 x इक्वल टू 8 आ गया। यस सर। यस सर। अगेन डिफरेंशिएट, d स्क्वायर s अपॉन 1। 90 से क्या है, पॉजिटिव है ना, यस सर। आएगा। यस सर।
समझ में आई बात या नहीं आई? सर समझ में अदिति सिंह, अदिति चौहान, साक्षी, यस सर, आ गई। यस सर। पक्का? चलो यस सर। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान रखना, नोट कर लो। आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 17 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन ना फिगर वाले क्वेश्चन होंगे, आपके जो एग्जाम में पूछे भी जाएंगे तो फिगर वाले क्वेश्चन खास करवाते हैं। और 17 क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा आसार है। सेकंड क्वेश्चन 17 क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ इसके आने के बहुत ज्यादा आसार है, तो ढंग से एक बार ना देख लीजिए। ओके, चलिए ऑफलाइन में जो बच्चे आना चाहते हैं वो ऑफलाइन में आ सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करें कार्यक्रम। भाई आपके पास ये रही कंडीशन। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर पीस है जिसकी 18 क्या है सेंटीमीटर साइड से, उसके बाद वो क्या कहते हैं इसके जो कॉर्नर्स, ठीक, वो हमने ना स्क्वायर फॉर्म में काटे, इनकी लेंथ बता दी, इसके जो कॉर्नर्स है वो स्क्वायर फॉर्म में काट दिए कुछ ऐसे। ठीक, ओके। यस सर। अब जो पहले लेंथ थी ना इसकी वो 18 सेंटीमीटर, कितनी थी 18 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको x मानूं, इसको x मानूं, इसको x मानूं, इसको x मानूं, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे इतना मतलब मालूम है मैंने इसके कोने को काटा है कैंची से और वो क्या है x है। तो जो करंट टाइम में लेंथ हो गई ये भी 18 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी ना 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x, यानी यहाँ से लेकर आगे बात करिए। ऐसी यहाँ भी होगी लेंथ 18 माइनस 2x। ओके, अगर मैं इसके कॉर्नर को कट करके इन्हें फोल्ड करता हूँ, क्या करता हूँ फोल्ड करता हूँ, तो ये बॉक्स बन जाएगा, हाँ या ना? सभी को समझ में आ गया? अगर इसके कॉर्नर को कट कर दिया जाए और फोल्ड कर दिया जाए तो बॉक्स बनेगा, तो टॉप लेस बनेगा, विदाउट टॉप लिखा है। अरे मिठाइयों की डब्बे देखे ना? यस सर। बस वैसे ही बनेगा। ठीक, अब हमसे वॉल्यूम की बात कही कि वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया, तो हमने बोला, हमने लेट किया यहाँ पर, लेट कटिंग स्क्वायर शेप in corner of square sheet of 18 centimeter Vx। ठीक, तो वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पर आपके पास L क्या होगा, वो होगा 18 माइनस
2x और b भी क्या होगा 18 माइनस 2x और जो हाइट होगी वो x होगी ना, हाँ या ना, बोलो। और एक बात मतलब कि जो हमारा हाइट कैसे हमें पता चले कि हाइट x होगी? जब आप फोल्ड करके जब कट करके खड़ा करोगे तो x ही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो स्क्वायर शीट है ना, है ना। यस सर। अब मैंने इसके कॉर्नर को कुछ ऐसे कट किया स्क्वायर शेप, ठीक। यस अगर सर। मैं ऐसे करता हूँ तो शीट ऐसी बन गई। यस सर। अब अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो बॉक्स ऐसा तैयार हुआ। तो समझ में आ गया सर, कैसे हो जाएगा। अब जो हाइट होगी वो तो x ही रहेगी ना। हाँ सर, और ब्रेथ और हाई वो लेंथ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या था 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। अब इसे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करोगे, x के, तो dv अपॉन dx। यह ध्यान रखना क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म में यानी फैक्टर फॉर्म में लाने की कोशिश नहीं होगी। तो 2 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 और x सेम, पहले का डेरिवेटिव क्या दूसरा से, अब दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो गया पहला से, ठीक है। कॉमन यस निकालूंगा सर। 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा माइनस का 4x और प्लस 18 माइनस 2x, ठीक। अरे हाँ ना, यस सर। तो 18 माइनस 2x एक हो गया और 18 माइनस 6x एक हो गया। अब आप क्या करते हो, अब dv अपॉन dx को क्या करते हो, जीरो पुट करते हो, है ना। किस लिए, टू फाइंड x। तो एक x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू 9 आ गई। 9 हम ले ही नहीं सकते, 9 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर 9 लिया तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और किसी भी बॉक्स की लेंथ कभी जीरो नहीं नहीं होती। होती। गुड। तो हमारे पास जो L होगा वो कितना हो गया, ध्यान रखना L और B दोनों कितने हो जाएंगे, अगर ये हाइट 3 है 12 12 हो जाएंगे ना। यस सर सब। 18 माइनस 2 इंटू 3 यस सर। 12 हो गए, है ना। यस तो ये सर। रिक्वायर्ड लेंथ